अपने जीवन को परमेश्वर को दो। यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर तू मुझे बता कि मैं क्या करूं, मैं किस ढंग से चलूं, मैं किस ढंग से बढ़ूं। परमेश्वर मेरी सोच विचार कैसा होना चाहिए, तू मेरे से क्या चाहता है। लेकिन आज तो परमेश्वर बता बता के भी थक जाता है कि मैं तेरे से क्या चाहता हूं, मैं तेरे से कौन सी जीवन चाहता हूं, मैं तेरे से कौन सी लाइफ चाहता हूं। हालेलुया। तब भी ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फॉलो नहीं कर पाते। मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ में हमेशा मेरी टीचिंग सेम रहती है, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बूढ़ों के लिए हो, चाहे यूथ के लिए हो, कि परमेश्वर में आपकी जीवन हमेशा बेटर होने की जरूरत है। अगर परमेश्वर में आपकी लाइफ बेटर नहीं होगी, आप दूसरों के लिए बेहतर बनोगे लेकिन खुदावन के लिए बेहतर नहीं बन पाओगे, आपकी लाइफ नरक जाएगी, याद रखना। इसलिए कहता है मुझे सिखाओ, मुझे बताओ कि मैं कैसे बढ़ूं, मैं कैसे चलूं। आमीन। यही तो मैन है। ये रूटीन को मैं अपनी लाइफ के अंदर फॉलो किया हूं और कर रहा हूं। आगे की वचन में पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। हालेलुया। तेरे डरवैये मुझे देखकर यिर्मयाह आया 29 उसका 11। यिर्मयाह 29 उसका 11। पढ़े प्रॉफिट जी। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। आमीन। आमीन। और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए किया है। हाँ, फिर से। जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ। आपके लाइफ में परमेश्वर आपको कुछ कह रहा होगा, परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा होगा, वो परमेश्वर की कल्पना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर कुछ कह रहा होगा, बता रहा होगा, जैसे कि पिछले वचन में क्या पढ़ा कि वो कहता है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, परमेश्वर रास्ता दे। लेकिन इंसान उस रास्ते में नहीं चलता। वो कहता है कैसे होगा जी, परमेश्वर ने कहा हाँ मैं कैसे करूं जी, ये हो सकता है मेरी लाइफ में फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि जो कल्पना है, जो तुम्हें परमेश्वर ने कहा है, वो जानता है कि वो क्यों कह रहा है। हालेलुया। वो तुम्हें पवित्र होकर जीने के लिए कह रहा है, वो जानता है कि तुम्हें जीना क्यों है। वो तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो वो जानता है कि तुम्हें क्यों करनी है। वो तुम्हें काम नहीं करने के लिए कह रहा है, वो जानता है कि तुम्हें क्यों नहीं करनी है। वो तुम्हें करने के लिए कह रहा है, वो जानता है कि तुम्हें। हालेलुया। क्या कहता है? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। हानि की नहीं वरन कुशल ही के। बोला आमीन। आमीन। तुम्हें लगेगा वो हानि है, तुम्हें लगेगा मेरी लाइफ की लॉस है, क्योंकि परमेश्वर जब जब आपके लाइफ पर कोई आदेश दे, कोई आपके लाइफ पर एडवाइस दे, आपको लगेगा मेरी लाइफ की लॉस है। खुदावन कहेगा तू 2 रात घुटना कर मेरे लिए। आप लोग भाई घुटना सूझ जाएगा। हाँ, तो 2 रात रुक जा चर्च के अंदर, लगेगा जी लॉस होना है मेरा। सेम किसी दी शादी हो, सेम किसी दी कोई काम हो, तुसी स्टे हो जाना है या घुटने गाड़ देनी है या उन्हां दे नाल बैठनी है। लेकिन जब परमेश्वर दी टाइम आएगी तुसी माइनस होने लगोगे। तानु पता नहीं होगा, वो घुटने गाड़ने के बाद हो सकता है कि परमेश्वर आपके सामने हो। आमीन। उसकी प्लानिंग आपके सामने हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम की आखिरी रात हो। हालेलुया। आपकी जीवन की मुसीबत की आखिरी रात हो। इसलिए बाइबल क्या कह रहा है कि उसकी कल्पनाएं जो वो प्लान कर रहा है आपके लिए, या जो आपको हुक्म कर रहा है, आपको लॉस जरूर दिख रहा होगा, लेकिन वो आपके लिए एक फल देगा। आमीन। वो आपके लिए आशीर्वाद का कारण ठहरेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए कोई भी चीजें बोल रहे हो, चाहे काम, चाहे प्लान, चाहे अपनी टाइम, चाहे अपनी लाइफ में कुर्बानियां कर रहे हो, सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करोगे ना, आपकी लाइफ में हमेशा लॉस होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो, खुदा उनको टाइम दे रहे हो, आपकी नौकरी की डेट लग जाएगी, छुट्टी। आप परमेश्वर में चल रहे हो, आपको परमेश्वर काम करनी है, कोई ना कोई चीज में आपकी एब्सेंट हो जाएगी, कोई ना कोई बात पर आपको डाउनफॉल दिखेगा। कारण होगा परमेश्वर। हालेलुया। कारण होगा परमेश्वर। जब तुसी ज्यादा परमेश्वर में बढ़ोगे,